आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 12वां दिन। प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की, मैं बहुत ही आनंदित हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल हमने पुराने नियम के गिनती की पुस्तक में से 35 और 36 और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से अध्याय 1 से 15 अध्याय तक हमने देखा था। नए नियम के रोमियो की पत्री को हमने अध्याय 15 और 16 और पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों की दोनों पत्री को हमने देख लिया था। आज इसी के आगे का भाग हम देखने जा रहे हैं। आज हम पुराने नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से एक पुस्तक, यानी कि आज 2 पुस्तकों को हम देखेंगे। पुराने नियम में से जो आज का पुस्तक है वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 16 से अध्याय 34 तक है। जब हम अध्याय 16 को पढ़ते हैं अध्याय 26 तक, तो वहाँ पे हम मूसा का जो द्वितीय प्रवचन कल के भाग को जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे का विधि नियम और चेतावनी का बचा हुआ भाग को हम देखते हैं। अध्याय 27 और 28 जब हम पढ़ते हैं उसमें कनान में प्रवेश के निर्देश, कनान देश वही प्रतिज्ञा का देश, वहाँ पे पहुँचने का निर्देश हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 29 और 30 जब हम पढ़ते हैं तो जो वाचा है उसका जो नवीनीकरण होता है उसके विषय में हम चर्चा पाते हैं। अध्याय 31 से अध्याय 33 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें मूसा के अंतिम शब्द, मृत्यु के पहले उसके अंतिम शब्द का वर्णन हम देखते हैं। अध्याय 34 जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें मूसा की मृत्यु के विषय में बातें की गई है। इसी के साथ हमने पुराने नियम के आज के भाग को छोटा सा विवरण हमने देख लिया है। प्रार्थना करते हैं आप सब आशीषित होएं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो लिंक के ज़रिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। आइए समय नहीं गवाते हुए आगे हम नए नियम के भाग में आज के जाते हैं। आज का जो नया नियम का भाग है वो पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 1 से अध्याय 9 तक हमको पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री बाइबल की 46वीं पुस्तक और नए नियम की 7वीं पुस्तक है। पौलुस ने कुरिन्थियस नगर में कलीसिया की स्थापना की थी। उसमें मसीही जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पुस्तक लिखी गई थी। उस समय कुरिन्थियुस यूनान का एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी था। वह अपना व्यापार, संपन्नता, वैभवशाली संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था, पर वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम था। प्रेरित के प्रमुख चिंता के प्रमुख विषय कलीसिया में विभाजन और अनैतिकता, यौन और विवाह तथा विवेक संबंधी प्रश्न, कलीसियाई प्रबंध, पवित्र आत्मा के दान और पुनरुत्थान हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 1 से 9 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें अध्याय 1 से अध्याय 4 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के साथ में कलीसिया में दलबंदी का वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 5 से अध्याय 7 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें नैतिकता और पारिवारिक जीवन के विषय में कुछ बातें पौलुस ने कही है, उसके विषय में हम देखते हैं। अध्याय 8 और अध्याय 9 जब हम पढ़ते हैं, उसमें मसीही और मूर्ति पूजक के कुछ भाग का वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार हम करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के महिलाओं के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं एक अच्छा उदाहरण, एक आशीषित महिला, एक दान वरदानों से भरी हुई महिला होने के लिए आप महिलाओं को आगे बढ़ाइए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं एक बहुत बड़ी बेदारी, प्रार्थना करते हैं एक बहुत बड़ा काम महिला वर्ग के द्वारा होने पाए। प्रभु, पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे परिवारों में मसीह का प्रेम पाया जाए। जिस प्रेम की चर्चा आप करते हैं प्रभु, उस प्रेम को हम अपने जीवनों में, हम अपने परिवारों में देखने पाएं।
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के लिए। इन दोनों जगहों में प्रभु सारे अधिकारियों, पदाधिकारियों, सारे लोगों और विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जरूरत आवश्यकताएं यीशु के भले भंडार से पूरी की जाए। प्रार्थना करते हैं एक बहुत बड़ी बेदारी का काम इन दिनों होने पाए। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हम इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। आमीन। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।